अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है स्टेबल डॉलर एजम्पशन। तो इसका क्या मतलब है? स्टेबल डॉलर एजम्पशन ये कहता है कि जब हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हम ये एज्यूम करेंगे, हम ये फर्ज करेंगे कि मनी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। मनी की वैल्यू में यानी चेंज नहीं आएगी। यानी हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास आज जो 1 रुपया है, $1 है, और इसकी जो वैल्यू है 5 सालों के बाद, 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद इसकी वैल्यू यही रहेगी। अगरचे हकीकत में ऐसा नहीं है। हर साल यानी इन्फ्लेशन की वजह से मनी वैल्यू में कमी आ रही है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और जो मनी की जो वैल्यू है इसमें कमी आ रही है। इसका एग्जांपल हम आसानी के साथ ले सकते हैं। मिसाल लेते हैं, ये 1000 रुपए है, तो आज 2024 है। आज से 10 साल पहले 2016 में फर्ज करते हैं कि जो पेट्रोल की जो प्राइस थी 1 लीटर की वो 100 रुपए थी। तो अब यानी उस वक्त 2016 में हम 1000 रुपए से 10 लीटर पेट्रोल खरीद सकते थे। 2016 में जब पेट्रोल की प्राइस यानी फर्ज करते हैं 100 रुपए पर लीटर थी, तो 1000 पे हम 10 लीटर आसानी के साथ खरीद सकते थे। आज 2024 है, आज की जो पेट्रोल की जो प्राइस है वो 400 है। अब ये वही 1000 रुपए है जो 2016 में थे। इसके जरिए हम 2.5 लीटर पेट्रोल अब खरीद सकते हैं। 2016 में 10 लीटर खरीद सकते थे, अब 2.5 लीटर या हम खरीद सकते हैं। ये क्यों? ये इन्फ्लेशन इफेक्ट है। यानी बिल्कुल 1000 रुपए है लेकिन इसकी वैल्यू कम हो गई है। यानी हर साल मनी की वैल्यू में कमी आ रही है, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। ये रियलिटी है। लेकिन अकाउंटिंग में जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि ये हम फर्ज करेंगे कि मनी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है और इन्फ्लेशन का हमारे एसेट पर, हमारे लायबिलिटी पर, हमारे कैपिटल पर कोई असर नहीं होगा। तो इस बुनियाद पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी जो इन्फ्लेशन का जो रेट है, जो इफेक्ट है, वो उनका जो यानी असरात है हमारे एसेट पर, लायबिलिटी पर और कैपिटल पर कोई यानी असर नहीं पड़ेगा। ये हम एज्यूम करते हैं, हम फर्ज करते हैं, अगरचे हकीकत में ऐसा नहीं है। तो इस जो स्टेबल डॉलर एजम्पशन है, इस बुनियाद पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। थैंक यू।